देश के बंटवारे के समय हुए खून खराबे के बारे में तो हम सभी को पता है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि पूरे देश की संपत्ति, संस्थाएं, दफ्तर, सेना, रेलवे, यहाँ तक कि स्टेशनरी तक का बंटवारा किया जाना था। और ये काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई दो ऑफिसर्स को, जिनके नाम थे पाकिस्तान की तरफ से चौधरी मोहम्मद अली और भारत की तरफ से एच.एम. पटेल। जून से अगस्त तक चौधरी मोहम्मद अली और एच.एम. पटेल अपने अपने देश की संपत्ति का हिसाब लगाने में जुटे रहे। उनके पास अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून और लाल फीते से बंधी फाइलों के ढेर लगे हुए थे। इन दोनों ऑफिसर्स ने सिफारिश की कि भारत की कुल संपत्ति का 80% भारत को और 20% पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। इसके बाद बारी आई पैसों की। पॉपुलेशन और अन्य आंकड़ों के हिसाब से बैंकों में जमा पैसे का 82.5% हिस्सा भारत को और 17.5% पार्ट पाकिस्तान को मिला। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टी का बंटवारा 80-20 के रेशियो में किया गया। लेकिन ये केवल बड़े आंकड़ों की बात थी। असली चुनौती तो तब शुरू हुई जब इन चीजों की गिनती करने की बारी आई। पूरे देश में सरकारी दफ्तरों के सामान की गिनती शुरू हुई। मेज, कुर्सी, झाड़ू, टाइपराइटर, सभी चीजों की गिनती की जाने लगी। इस हिसाब किताब के दौरान कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें सुनकर हैरानी होती है। उदाहरण के लिए फूड एंड एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के पास 425 मेजें, 85 बड़ी टेबल, 85 अधिकारियों की कुर्सियां, 850 साधारण कुर्सियां, 50 खूंटी स्टैंड, 6 शीशे लगे खूंटी स्टैंड, 130 अलमारियां, 4 लोहे की तिजोरियां, 20 टेबल लैंप, 120 पंखे, 170 टाइपराइटर, 120 घड़ियां, 110 साइकिलें, 600 कलमदान, 2 सोफा सेट और 40 कमोड थे। इन सभी चीजों का भी बंटवारा किया जाना था। लेकिन ये काम उतना आसान था नहीं। सामान के बंटवारे पर केवल बहस ही नहीं हुई, बल्कि कई बार झगड़े की नौबत भी आ गई। पार्टीशन का एक इंटरेस्टिंग किस्सा वाइसरॉय की बग्गियों का भी है। कुल 12 बग्गियां थी, जिसमें से 6 भारत और 6 पाकिस्तान को दी जानी थी। लेकिन एक बग्गी आधी सुनहरी और आधी चांदी जैसी थी। अब सवाल उठा कि इसे कौन लेगा। आखिरकार इसका फैसला सिक्का उछाल कर किया गया और भारत ने टॉस जीतकर सुनहरी बग्गी को अपने हिस्से में ले लिया। नेशनल लाइब्रेरी की किताबों तक का बंटवारा हुआ। डिक्शनरीज तक को 2 हिस्सों में बांटा गया। रेलवे का बंटवारा भी कोई कम चैलेंजिंग नहीं था। रेल के इंजन, डिब्बे, ट्रक, बुलडोजर और बाकी के सारे ट्रांसपोर्टेशन मीन्स की भी गिनती हुई। जो रेलवे लाइन जिस हिस्से में थी वो उस देश को मिली। लेकिन इंजन और डिब्बों का बंटवारा अनुपात के आधार पर करना पड़ा। सबसे इमोशनल और ट्रेजिक बंटवारा था सेना का। लगभग 25 लाख सैनिकों वाली सेना का बंटवारा 2 हिस्सों में किया जाना था। सभी सैनिकों को फॉर्म दिए गए कि वो किस देश की सेना में रहना चाहते हैं। ज्यादातर हिंदू और सिख सैनिक भारत में रहे, जबकि अधिकांश मुस्लिम सैनिकों ने पाकिस्तान को चुना।